ऐसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आज के। तो विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली वॉन द 100 टाइटल ऑफ हिज कैरियर। तो आंसर चला जाएगा नोवेक जोकोविक। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में है। तो इसमें पूछा जा रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है इंदौर ज्वाइंट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क, ये गलत है। इसमें इंदौर की जगह कोझिकोड होगा। तो इससे आपको आंसर बिल्कुल पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो फिशरीज को स्ट्रेंथ देने के लिए कहाँ पे इसका फाउंडेशन है। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो $1 बिलियन दिया गया है वो अफ़गानिस्तान को नहीं दिया गया, ये पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है। तो इसमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद विच मेडल डिड गुलवारी सिंह विन इन द मेंस 10,000 मीटर रेस इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो आंसर है गोल्ड मेडल। और ये हुआ कहाँ था? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप तो साउथ कोरिया में। ठीक है। विच जज हैज़ बीन स्वर्न एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा BR गवई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 20% रिजर्वेशन दिया है अग्निवीर को पुलिस रिक्रूटमेंट में? तो याद रखना है योगी जी की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इकोनॉमीज़ में? तो 4th। ठीक है। कौन से इंडियन माउंटेनर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 7 पीक को चढ़ के यंगेस्ट एज में? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। आंसर B होगा, जो कि हैदराबाद में। ठीक है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया ऑर्डिनेंस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर? तो गिग वर्कर क्या होते हैं? जैसे रात को जोमेटो में काम किया, अगले दिन फिर स्विगी में काम किया, तो उसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया ताकि उनकी भी राइट्स की रक्षा की जाए। किसने इशू किया इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो याद रखना है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। पर्पल कैप किसको मिला IPL में? तो प्रसिद्ध कृष्णा। ऑरेंज कैप किसको मिला? तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। हु इज़ द फर्स्ट वोमेन फ्रॉम CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो आंसर होगा गीता समोता। गीता समोता। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड याद रहे ना रहे, थर्ड जरूर याद करना है क्योंकि वो समस्तीपुर के मोतीपुर को मिला। फर्स्ट महाराष्ट्र और सेकंड कर्नाटका को। तो स्टेटमेंट तीनों सही हैं। लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो वकील हैं उसके हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कौन सा स्टेट इसको स्टार्ट किया है? तो झारखंड। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फिनलैंड रैंक फर्स्ट, गलत। नॉर्वे फर्स्ट है। इंडिया का रैंक 161, गलत। इंडिया का रैंक 151 है। अफगानिस्तान रैंक लोएस्ट, गलत। इसका आंसर इट्रिया होगा। तो आंसर तीनों गलत हैं। ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो नन ऑफ दीज। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, इसमें जम्मू कश्मीर जो है वो फर्स्ट किया है, ये याद रखना है। ठीक है। बाकी ये सब गलत स्टेटमेंट है। अब आपको पता है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कौन लेके आया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। नालसा का हेड कौन किसको बनाया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है, बिल्कुल सही। इंडिया जो है वो IORA को होस्ट करेगा, बिल्कुल सही, 25-27 में। फिर कौन सा स्टेट है जो कि स्टेब्लिश करेगा फ्यूचर डिपार्टमेंट 2025 बजट के तहत? तो आंसर होगा हरियाणा। एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव किसने चालू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फर्स्ट खेलो बीच इंडिया गेम्स में आपको पता है कि कहाँ हुआ? ढोगला बीच, सही है। दीव में इसका वो किया गया, ये भी सही है। इसका मैस्कॉट पर्ल डॉल्फिन था, ये भी सही है। हरियाणा टॉप किया, गलत। मणिपुर टॉप किया। ठीक है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कंप्लीट हुआ। 24 कौन सी इंडियन ओरिजिन की महिला है जिसको कि फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया कनाडा की? तो अनीता आनंद। कौन है? अनीता आनंद। अनीता क्या बनी है कनाडा की? ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बनी है। ठीक है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है रहने के लिए? तो मोनाको। याद रखना है मोनाको। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ है ये सीरीज में, तो आपको याद रखना है मोनाको। ठीक है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया का रैंक फर्स्ट है, तो गलत है। इंडिया का रैंक बाद में है, चाइना फर्स्ट है। इंडिया का रैंक 4th है। ठीक है, याद रखना है। पहली बार बलूचिस्तान में एक हिंदू वुमेन बनी है असिस्टेंट कमिश्नर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कशिश चौधरी।
कशिश चौधरी बालू उठाने के लिए कहाँ गई? कमिश्नर के पास। तो याद रखना है, कशिश चौधरी बालूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बनी। कौन सा देश ने फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो ट्रैवल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, क्रिप्टो करेंसी के तहत पेमेंट? तो भूटान, सिंपल है। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के लिए कौन सा कंट्री जो है इलेक्ट किया गया है? तो वो है इंडिया, ठीक है। एनडीबी का न्यू मेंबर अल्जेरिया। साइंटिस्ट कहाँ के 2D मेटल वगैरह जो है सब डिस्कवर किया है? तो चाइना। आकाश तीर जो है आपको पता है क्या? एयर डिफेंस सॉल्यूशन है, AI बेस्ड है, सरफेस टू एयर है, ठीक है। इंडिया जो है पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है कौन से स्पेस के तहत? तो GM4 शुभांशु शुक्ला 4 गए थे हंगरी कंट्री के, हंगरी पोलैंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है, नेपाल का कौन सा जो है ग्लेशियर डेड घोषित कर दिया गया जो कि श्रिंक कर गया 66%? याला ग्लेशियर। BPSC 2025-71 में पूछा गया सवाल, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन ब्लडेड ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो USA में हुआ है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व वाज इन द न्यूज फॉर विच रीजन एज पर अपडेट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो काजीरंगा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है 70 स्पेसीज 36 जेनरा के जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आंसर B होगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी सर्वे कराया गया था। अब याद रखना है, पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड। और सरस्वती पुष्करालू कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना। डायरेक्ट याद रखना है। कौन सा स्टेट है अपने कंट्री में जो कि प्रिपेयर किया था गैजेटर एटलस ऑफ इट्स वाटर बॉडी? तो याद रखना है बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पप्पू न्यू गिनिया PNG जो है वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर जो है पोलियो वापस जो है मतलब पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था 24 साल पहले, लेकिन बाद में वापस से पोलियो जो है वहाँ पे फैल रहा है, तो इसीलिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। तो आंसर C। क्रोमोजोम लेवल जीनोम जो है इंडियन याक का किसके द्वारा जो है सो डिकोड किया गया? तो देखिए, अगर क्रोमोजोम है मतलब जीन लेवल पे, तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, तो इसरो DRDO होगा नहीं, CSIR नहीं, इसका आंसर जो होगा ICR। तो आप इसमें 50-50 तुक्का मार सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो चाइना में है, ठीक है। लीमा 2025 लार्जेस्ट मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में। नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता था जेवलिन में दोहा डायमंड लीग में, तो कितना दूर भाला फेंका था? तो 90.23 मीटर। इसरो का जो 63rd PSLV मिशन था वो EOS-09 वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि और कैसे हुआ? तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 4 स्टेज थे, जिसमें वो 3rd स्टेज में फेल हो गया, माल फंक्शनिंग मतलब काम करना बंद कर दिया था अचानक से, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने जो है सलेबी एविएशन को जो है वो बैन कर दिया, और ये बैन क्यों किया? क्योंकि ये टर्किश ओरिजिन का था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से कंपनी का था? तो टर्की का था। याद रखना है, सलेबी एविएशन। फिर आपको बताना है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है PM ने लॉन्च किया 9 जून को, तो वो किसके तहत? तो ज्ञान भारतम मिशन, जिसके तहत पिछले से मुकाबले 60 करोड़ जो है ज़्यादा बजट जो है इस बार दिया गया है। ये याद रखना है, 60 करोड़ बजट बढ़ा दिया गया। E0 FIR ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आप कहीं भी हैं, अगर आपके साथ 10 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत कहीं भी FIR जो है सो फाइल कर सकते हैं, और वो 3 दिन के अंतर्गत जो है वो नॉर्मल FIR में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेटिव AI बेस्ड चैट बॉक्स लॉन्च जो किया गया है ई-मार्केट प्लेस GEM के द्वारा, वो क्या है? तो GEM AI, मतलब नाम में ही AI लगा देना है। मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है आचार्य प्रशांत को। और इंडिया ने जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन WHO से किस बीमारी के एलिमिनेशन के लिए पाया? तो आंसर है ट्रैकोमा। थैंक यू। ये हुए आज के 50 क्वेश्चन। सेट 3rd कंप्लीट। एक बार आप इसको जरूर सुन लें। थैंक यू।